बस इन्हें बचाना था सबकी नजरों से, इसलिए इतने झूठ कहने पड़े। बट थैंक गॉड जब ये हॉस्पिटल में थे तो शार्दुल मसीहा बन के आया है ये मेरी जिंदगी में। लेकिन शार्दुल को रमन बनाने में पूरी मेहनत आपने की है। आपने शार्दुल को ट्रेन किया, आपने डॉक्टर्स को कन्विंस किया कि वो हमारा साथ दे, वरना वो क्यों देते हमारा साथ। आपने जिस हद तक सोचा है इस बारे में मेरी कैपेसिटी में नहीं था। आपने उस शार्दुल के चेहरे पे वो निशान बनाए जिससे कि लगे कि उसकी प्लास्टिक सर्जरी हुई है। सुधा जी, अगर आप नहीं होती ये सब पॉसिबल ही नहीं था। कम ऑन इशिता, मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया। इनफैक्ट तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया ना, इन कंपैरिजन माय कंट्रीब्यूशन इज एब्सोल्युटली नल। सबसे पहले मेरे बेटे करण को तुमने सुधारा, उसे संभाला, एक माँ की तरह उसे प्यार दिया। एंड अबव ऑल मुझे प्रायश्चित करने का मौका मिला। बहुत गलत काम कर रही थी मैं, ये प्रायश्चित ही है। थैंक्स फॉर दिस। और शार्दुल ने भी हमारी बहुत मदद की, उसी की वजह से आज रमन सेफ है। शार्दुल बहुत अच्छा इंसान है, वरना कोई भी हमारी बात क्यों मानता, कोई भी किसी और की जिंदगी जीने के लिए क्यों तैयार होता। मुझे तो उसके लिए बुरा लगता है। बेचारा कब से रमन बन के रह रहा है इस इंतजार में कि रमन ठीक हो जाए। लेकिन जब वो नताशा आई थी ना, मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मुझे लगा था कि वो तो आके एक्सपोज कर देगी शार्दुल को। लेकिन थैंक गॉड आपने टाइम पे रमन के हेयर सैंपल को शार्दुल के हेयर सैंपल से एक्सचेंज किया, जिससे कि डीएनए रिपोर्ट में ये साबित हो गया कि वो ही रमन है। एक बार ये डीएनए टेस्ट हो गया ना तो प्रूव हो जाएगा कि शार्दुल मेरा पति है। ओह माय गॉड, डीएनए टेस्ट? नहीं, मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। मुझे इन पर नजर रखनी होगी। रमन की आइडेंटिटी को हम डिस्क्लोज कभी नहीं कर सकते। इनका ये प्लान कभी कामयाब नहीं हो सकता, कभी नहीं। हाँ बोलो ना। क्या तुम क्या ये कह रहे हो कि डीएनए टेस्ट के लिए रमन का सैंपल तुम्हारे पास, मेरा मतलब है तुम्हारे लैब में आया है? थैंक यू सो मच कि तुमने मुझे इन्फॉर्म किया। तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है, बट यू जस्ट हैव टू मेक श्योर दैट इस टेस्ट का जो रिजल्ट है वो रमन के लिए पॉजिटिव हो। हाँ हाँ, मैं यहीं पर हूँ, भल्लास के यहाँ। हाँ हाँ, हम कल मिलेंगे। या फॉर श्योर, डेफिनेटली। यस 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 यस, थैंक यू, थैंक यू सो मच। कल पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, बट जस्ट बी केयरफुल, किसी को ये पता ना लगे कि ये रिपोर्ट तुमने बनाया है। एंड यू डोंट नो ये इंफॉर्मेशन मुझे देकर कितना बड़ा फेवर किया है तुमने मुझ पे। वंस अगेन थैंक यू सो मच। सच में सुधा जी, एक एक कदम पे आपने मेरा साथ दिया है। इशिता, मुझे लगता है अब तुम्हें निकलना चाहिए। रमन बिल्कुल ठीक है, मैं यहाँ हूँ, डॉक्टर यहाँ है, और सुनो वृद्धाश्रम में लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। मैं तुम्हें पल पल की खबर देती रहूंगी, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बट जस्ट बी केयरफुल, उनके सामने बहुत ही नॉर्मल बिहेव करना, ताकि तुम पर किसी को कोई शक ना हो। मुझे जाते नहीं बन रहा है, रुक जाऊं क्या थोड़ी देर? कम ऑन, मैं हूं ना यहाँ, मुझ पे भरोसा है ना। चलो अब निकलो। रमन, अभी जा रही हूँ, पर आप जल्दी घर वापस आओ। जब लोगों को सच पता चलेगा, आपको मेरे साथ खड़े होना होगा। मैं अकेले सबका सामना नहीं कर पाऊंगी। रूही की मिस्ड कॉल्स।
हाँ रूही, अरे आई एम सो सॉरी, तुम्हारे कॉल्स मिस हो गए। एक इमरजेंसी केस था एंड आई हैड टू रश फॉर इट, तो मैं इसलिए नहीं आ पाई। डोंट वरी, मैं अभी आ रही हूँ वृद्धाश्रम। ओह ठीक है, मैं घर ही पहुंचती हूँ, वहीं मिलती हूँ तुम लोगों से, ठीक है? ओके। वो तुम्हारा बार बार जिद करना आइसक्रीम के लिए, अलग अलग तरह की कॉफीज के लिए, हमेशा अपनी मॉम को तुम टोस पे रखती थी। मॉम ये चाहिए, वो चाहिए, ये करो, वो करो। I'm missing all that. पता चल गया मुझे कि हम इशिता से कैसे रमन का असर चुकलवा सकते हैं। कैसे? इशिता की प्रायोरिटी उसके बच्चे हैं और वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है, राइट? तो हमें उसे वहीं चोट पहुंचानी है जहां पे उसे सबसे ज्यादा दर्द होता है, उसके बच्चों को टारगेट करके। पर तूने कहा था ना कि बच्चों को चोट नहीं पहुंचानी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे जीजू, उन्हें मारना थोड़ी है, हमें बस इशिता को इमोशनली वीक बनाना है उसके बच्चों का इस्तेमाल करके। मैं समझा नहीं। मैं आपको समझाता हूँ। मेरे दिमाग में एक प्लान है। रमन कहाँ रह गया? अभी तक आया नहीं। अरे पापा, पापा आप कहाँ रह गए थे? पता है हमने वहाँ कितने मजे किए, आपको मिस किया और आपने भी सब कुछ मिस कर दिया। कहाँ थे आप? हाँ पुत्र, तू हमारे साथ चलता ना, तुझे बहुत अच्छा लगता। माँ, एक अर्जेंट काम आ गया था। अरे काम आ गया था तो पापा मुझे बोल देते, मैं करा था। हाँ। यार एक्चुअली मेरे दोस्त की बेटी की शादी है, उसे कुछ पैसे की जरूरत थी, वही देने गया था उसे। हाय पुत्र, तो तू बड़ा ही चंगा कितना है। माँ, जब मैं उसकी बेटी से मिला ना तो मुझे ऐसा लगा जैसे अपनी रूही की भी शादी कर देनी चाहिए। क्या? और वैसे भी सब कुछ तो ठीक चल रहा है और ये इतना उतावला हो रहा है, तो नेक काम में देरी कैसी? टाइम क्यों वेस्ट करें हम? सही कह रहे हैं। थैंक यू सो मच पापा। एक आप ही हैं जो आप मेरे बारे में सोचते हैं। अरे इशिता, थैंक यू इशिमा, दिस इज द बेस्ट थिंग यू कुड हैव गिवन। क्या हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुम लोग मुझे थैंक्स क्यों कह रहे हो? क्या बात है? हाँ, रमन ने इतनी बड़ी खबर जो दी है हमें। अब वैसे तुम्हें तो पता ही होगा, क्योंकि इन सब बातों में ना इसका दिमाग तो चलता नहीं है। तुम ही ने बताया होगा कि ये सही वक्त है। किस चीज के लिए सही टाइम, मुझे समझ नहीं आ रहा। रूही और करण की शादी के लिए, और किसके लिए करना? अरे इशिमा, अब ना डोंट बी सो सीक्रेटिव। इतना क्यों सरप्राइज लग रहे हो? आई नो ये आप दोनों का ही डिसीजन है। एंड थैंक यू सो मच, आई लव यू। ये कैसे हो सकता है? रूही की शादी रमन के आशीर्वाद के बिना नहीं हो सकती। इसीलिए तो मैंने ये प्लान बनाया है। मैं जानता हूं रमन के बिना तुम ये शादी होने नहीं दोगे इशिता, और इस शादी को रोकने के लिए तुम्हें सबको सच बताना ही पड़ेगा, और फिर पता चल जाएगा कि तुमने रमन को कहां छुपा के रखा है। रमन के बिना ये शादी कैसे हो सकती है? मुझे रोकनी होगी ये शादी। इशिता के चेहरे का रंग ही उड़ गया है, बस उसे और इमोशनली ब्रेक करना होगा जिससे वो मजबूर होकर ये शादी रोक देगी। और पंडित से भी मेरी बात हो चुकी है, उन्होंने ये कहा है कि अच्छा मुहूर्त देख के इसी महीने इन दोनों की शादी कर देनी चाहिए। थैंक यू पापा, यू आर द बेस्ट फादर इन लॉ इन दिस। तो शादी की तैयारियां शुरू करें करण? ऑफ कोर्स पापा। रमन, मुझे कुछ बात करनी थी, आओगे? अरे इशिता, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। मुझे पता है तू मुझे क्या कहने वाली है कि बहुत जल्दी हो रहा है, ये सब कैसे करेंगे। तू रिलैक्स कर यार, सब हम मिलकर सब कुछ कर लेंगे यार। कोई तू टेंशन मत ले, बस
हाँ पुत्र, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तू टेंशन ले ही ना, सब तैयारी हो जाएगी। हो जाएगी। तो फिर अच्छे काम के लिए लेट क्यों करना है? पापा, इशिमा, मैं हूं ना, मैं सब हैंडल कर लूंगा, आप प्लीज टेंशन मत लो। अच्छा, मतलब खुद की शादी के सब खुद ही करोगे? ऑफ कोर्स। हाँ, फिर भी मुझे लगता है वक्त बहुत कम है, हमें थोड़ा और वक्त लगा के अच्छे से प्लानिंग करनी चाहिए। इशिमा, मैं हूं ना, सब बढ़िया से होगा। देखो, वेडिंग प्लानर फाइनल है, कार्ड वाला, डिजाइनर, मिठाई वाला, लाइट वाला, सब फाइनल है। इनफैक्ट इन सबको 1 हफ्ते का नोटिस देना है, सब रेडी है। वाह वाह वाह, क्या बात है, मतलब लड़का पहले से ही तैयार है हमारा। ऑफ कोर्स यार, शादी की एक्साइटमेंट है, सब रेडी करके रखना पड़ता है ना। हाँ, फिर तो हनीमून पैकेज भी रेडी होगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई, हनीमून का पैकेज एकदम फिक्स है। लेकिन तुझे कैसे? हेलो हेलो, आराम से, एक्साइटमेंट मतलब कुछ भी पक दे रहा है। सॉरी। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बेटी की शादी हो रही है। माँ, मिठाई तो खिला दे। एक मिठाई गाड़ी में मिठाइयाँ पड़ी हुई, मैं लेकर आता हूँ। अरिजीत जीजू को मैसेज कर देता हूँ कि प्लान काम कर गया है। नीति बच्चा, ब्यूटीफुल स्केचेस, और सब कुछ याद है तुझे? शार्दुल का मैसेज। ट्रस्ट मी। बहुत अच्छा है। क्या बात है बॉस, बड़े खुश लग रहे हो आप। बात ही कुछ ऐसी है भाई। अब जल्दी रमन का पता चल जाएगा कि वो कहाँ पर छुपा है। एक बार उसका पता चल जाए ना, उसके बाद। अरे बॉस, ये रमन का बड़ा कंफ्यूजन है बॉस। कभी कोई कहता है कि रमन ही शार्दुल है, अब आप कह रहे हो कि उसका पता चल जाएगा। बॉस मतलब वो कहीं गायब हो गया था क्या? बॉस मैं एक काम करता हूँ, मैं संजय से बात करता हूँ, वो तो बिल्डिंग के नीचे ही होगा ना। तू किसी को फोन नहीं लगाएगा। तू जो समझ रहा ना, वैसा कुछ नहीं है। रिलैक्स। हाँ, कुछ नहीं है वैसा। तो फिर ओ अच्छा बॉस, कहीं ये शार्दुल झूठा रमन तो नहीं है? उस दिन तेरे मुंह पे पानी फेंका था। दिमाग मत लगा अपना, जितना तेरा काम है उतना कर। किचन में जा, भूख लगी है, ऑमलेट बना। ठीक बस, अच्छा बनाऊंगा। आउट। यार क्यों गुफ अप करता हूँ बार बार मैं? शार्दुल को फोन लगाता हूँ। कट कर दिया। अरे हाँ यार, वो पल्लास की टीम पूरी उसके इर्द गिर्द घूमती रहती है। क्रिकेट से भी बड़ी टीम है उनकी। बस इशिता, तू एक बार ये बता दे कि तूने रमन को कहाँ छुपाया है। तुम दोनों से अपना बदला पूरा करूं, अपनी नीति को साथ में लूं और लंदन चला जाऊं, हमेशा हमेशा के लिए। सुधा जी, अच्छा किया जो आप आ गई। हम आप ही क्या इंतजार कर रहे थे। क्या हुआ करण, सब ठीक तो है ना? तुमने अर्जेंटली कॉल करके मुझे यहाँ क्यों बुलाया? हुआ क्या है? मॉम, I love you. मामा, करण क्या हुआ तुझे? अब बता भी, हुआ क्या है? I'm so excited. मेरी और रूही की शादी होने वाली है। क्या? मॉम, मैं इतना खुश हूं ना, आपके बेटे की शादी होने वाली है। इनफैक्ट पापा ने तो इसी महीने का मुहूर्त भी निकाल लिया। आई एम सो एक्साइटेड मॉम। I can't believe this, करण। ये खबर सुनकर मैं बहुत ही खुश हूँ। पर ये सब। मॉम, मैं जानता हूँ आपको भी इशिमा की तरह टेंशन हो रही है ना, लेकिन आप कोई टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैंने सारी अरेंजमेंट्स कर रखी हैं। इनफैक्ट रूही, हमें भी चलना चाहिए। किधर चलना चाहिए? अरे वेडिंग प्लानर के पास, वो हमें ज्वेलर और डिजाइनर के पास ले जाएगा। एंड आई प्रॉमिस यू रूही, ये शादी जो है ना, वो दिल्ली की सबसे ग्रैंड शादी होगी।
ठीक है करण, फिर मैं और आलिया भी चलते थे। हाँ चल 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 चल, लेट्स गो। अरे कहाँ जा रहे हो तुम लोग? पापा हम वेडिंग प्लानर के पास जा रहे हैं। अरे मिठाई कौन खाएगा? पापा आई प्रॉमिस आके पूरा डब्बा खाऊंगा। अरे बड़ा चंगा कितना पुत्र तू। मेरी रूही बच्ची की शादी हो रही है, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। भगवान ना करे उसे किसी की नजर लगे। माता रानी मेरे बच्चों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। संतोषी तुम बिल्कुल चिंता मत करना, मैं कल मलाई मंदिर जाके हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करने वाली हूँ। हाँ बहुत अच्छी बात है। इशिता, रमन, मैं ना गेस्ट लिस्ट के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। एक काम करें, हम तीनों मिलकर आपके कमरे में बैठकर डिस्कस कर ले। हाँ चलिए। चलो। शार्दुल, what's wrong with you? Are you out of your mind? तुमने मेरी बेटी की शादी तय कर दी मुझसे बिना पूछे। इशिता बिल्कुल सही कह रही है। शारदा तुम्हें पता है ना, रमन कोमा में है और ऐसे में करण और रूही की शादी कैसे हो सकती है? हो गया, अब मैं कुछ बोलूं? तो बोलो ना। मैंने जो भी डिसीजन लिया सोच समझ के लिया। मैं पागल नहीं हूं कि इतना बड़ा डिसीजन ऐसे ही ले लूं। हाँ, अगर तुम दोनों से ये बात डिस्कस करता या सलाह मशवरा करता ना, तुम दोनों कभी नहीं मानते। इशिता, इतने दिनों से मैं तुम्हारे परिवार के साथ रह रहा हूँ, उनके साथ मेरा एक इमोशनल बॉन्ड फॉर्म हो चुका है, एक इमोशनल कनेक्ट फॉर्म हो चुका है। जब मैं करण और रूही को देखता हूँ मुझे बहुत खराब लगता है उन दोनों का। हमारी वजह से वो दोनों आज जुदा हैं। उस दिन मैंने करण और रूही को लैंडिंग एरिया में देखा। करण ने रूही का हाथ पकड़ा होता, उसे कह रहा था कि वो और इंतजार नहीं कर सकता। रूही भी बहुत उदास थी, मुझे ठीक नहीं लगा। और आज जब मैं अपने दोस्त से मिलने गया तो मुझे पता चला कि उसकी बेटी को कैंसर है और शायद वो अपनी शादी तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तब मैंने डिसाइड किया कि इन दोनों के साथ जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है और हमें ये डिसीजन लेना चाहिए। इससे मुझे एक बात बताओ, अगर रमन किसी भी तरह हमें कम्युनिकेट कर पाता तब क्या वो नहीं चाहता कि इन दोनों की शादी हो जाए? और जितना मुझे पता चला है, युग और आलिया की भी शादी हुई थी जब रमन यहाँ पर नहीं था। सिमो ने मुझे बताया। देख, शगुन है, मनी है, वो कन्यादान कर लेंगे। और मैं जो कर रहा हूँ युग के लिए तो कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ ये प्रोजेक्ट मेरी तरफ से आलिया और युग को गिफ्ट हो, युग हैंडल करें। देखो, हम इन बच्चों के साथ बहुत गलत कर रहे हैं और हमें कोई हक नहीं है कि हम ऐसा करें। अगर रमन रूही का कन्यादान नहीं करेगा, क्या इसका मतलब ये है कि उसका आशीर्वाद इन दोनों बच्चों के साथ नहीं होगा? और हम हैं ना, पापा जी, मम्मी जी, सुधा जी, तुम सब हैं इन बच्चों के साथ। शार्दुल, यू आर राइट, लेकिन फिर भी 1 महीने में शादी, रमन 1 महीने में कैसे रिकवर करेंगे? एक तरीका है, अगर हम रमन के लिए बेस्ट डॉक्टर ला सकें, उसे बेस्ट ट्रीटमेंट दे सकें, तो हो सकता है कि करण और रूही की शादी तक वो आ जाए। इशिता, आई थिंक शार्दुल बिल्कुल ठीक कह रहा है। हाँ, मैं एक डॉक्टर को जानती हूँ जो हमारी मदद कर सकते हैं। कौन से डॉक्टर हैं? डॉक्टर सूरी, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। एंड आई पर्सनली फील कि अगर उन्होंने रमन को ट्रीट किया तो करण और रूही की शादी से पहले रमन कोमा से रिकवर कर जाएगा। आई एम डेड श्योर अबाउट इट। इशिता, हमें अभी और इसी वक्त उस डॉक्टर से मिलना होगा। ठीक है, तो हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हमें अभी चलना चाहिए उनसे मिलने। मैं भी चलता हूँ। आई एम सॉरी शार्दुल, लेकिन तुम प्लीज घर पे रुको। दरअसल मम्मी जी पापा जी की एनिवर्सरी है आज और घर पे किसी को रियलाइज नहीं हुआ, लेकिन मैंने खाना ऑर्डर किया है, आएगा तो तुम प्लीज रिसीव कर लेना, सरप्राइज भी रहेगा उनके लिए। और अगर हम तीनों साथ में निकले तो जवाब नहीं दे पाएंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। ठीक है।
चलो निकलते हैं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।